नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो दोस्तों हम एसएससी जीडी के 2026 में आने वाले एग्ज़ाम्स में पीवाईक्यूज़ को पढ़ रहे हैं, जो कि यही एग्ज़ाम्स आएंगे घुमा फिरा के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संगीत नाटक अकेडमी साहित्य कला परिषद सम्मान प्राप्त करता तथा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भारती शिवाजी निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है भारती शिवाजी जी। ये कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ही नृत्य हमारे केरल राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसका नाम अब केरलम कर दिया गया है दोस्तों। यहीं हम कथक की बात कर ले तो कथक हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है दोस्तों। इसकी प्रतिपादक है एक शोभना नारायण, ये काफ़ी फेमस है शोभना नारायण। इनका काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। और सत्रिय की बात कर लें तो सत्रिय दोस्तों हमारे असम राज्य से रिलेटेड है, जिसे सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। और असम ये जो सत्रिय नृत्य है इसके जनक शंकर देव जी हैं, आचार्य शंकर देव जी इसके जनक माने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो दोस्तों अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस विशेष महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नालिन प्रभात जी को JNK के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्रिकेट में लगातार डाली गई डैश वैध गेंदों को एक ओवर होता है, जिन्हें गेंद द्वारा एक पिच से छोर से दूसरे पिच की पर खिलाड़ी फेंका जाता है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 6 बॉल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें उत्तरी मैदान से निकलने वाली नदियां जल अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ड्रेनेटिक द्रुमाकृतिक ड्रेनेज पैटर्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो दोस्तों ज़ेरोफेंथैलेमिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेत और लक्षण से संदर्भित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आँख। इसका साइंटिफिक नेम की बात कर ले तो दोस्तों इसे रेटिनोल कहते हैं, रेटिनोल कहते हैं दोस्तों। और ये आँख से संबंधित है, ज़ेंथोल्फामिया एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज करी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस देश के उच्च स्तरीय दौरे हाई प्रोफाइल विजिट शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रशिया। हाई प्रोफाइल विजिट की शुरुआत रशिया के साथ करी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें भारत सरकार ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा स्कीम या पैकेज प्रोग्राम पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पीएम विकास योजना शुरू करी गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो दोस्तों विल्लू पट्टू जिसमें कलाकार विल्लू या धनुष को मुख्य रूप से उपयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानी सुनाते हैं डैश एक लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। विल्लू पट्टू जो कि तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो दोस्तों 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच एक हुआ समझौता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था दोस्तों। गांधी जी के जेल में होने पे ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता था दोस्तों कि गांधी जी जब 1932 में पूना पैक्ट हुआ तो गांधी जी तो उस समय जेल में थे, तो गांधी जी की जगह साइन जो इस पूना पैक्ट पे किसने करे थे अंबेडकर जी के साथ? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न निर्णय लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न निर्णय लेने का जो कार्य है वो राज्यपाल के द्वारा करा जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य शामिल करे गए हैं। एक जो मौलिक कर्तव्य वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के 86वां अमेंडमेंट 2002 के तहत इसमें जोड़ा गया था, जो कि बच्चों की शिक्षा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य मोनप्पा द्वारा मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लोसार नृत्य। लोसार उत्सव मोनप्पा के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। जोहान वोल्फगैंग डोबनेर ने पाया कि तरल बोरोमाइन के गुण डैश गैस और आयोडीन के गुणों के बीच में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्लोरीन। जो क्लोरीन है उसको ब्रोमीन और आयोडीन के बीच के गुणों के बीच में माना गया है, इसलिए इसे वह स्थान देते हैं जॉन वोल्फगैंग डोबनेर जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों खाद्यान्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल विंटर गेम्स वर्ष डैश में हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1976 में। 1976 में हुए थे पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वीडन प्रथम शीतकालीन गेम्स 1976 में हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। मोखरीस निम्नलिखित में सहायक शासक थे जिनके बाद निम्नलिखित में किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पश्चिमी गंगा मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नेवाती घराने से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। नेपाल के किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हिंदू धर्म की। निम्नलिखित में से क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक है, सब टाइटल है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 2012 से 2017 तक है, उसका जो उप सब टाइटल है दोस्तों तीव्र और अधिक समावेशी धारणीय विकास है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था, पंचवर्षीय योजना के प्लान को, और फिर इसकी जगह पे नीति आयोग की स्थापना करी थी 2017 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा करी गई थी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और ये आगामी योजनाएं तैयार करने के लिए भारत में निर्णायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो दोस्तों दुर्लभ मंडल जो कि एस्ट्रोनोस्फीयर पृथ्वी के किस भाग के नीचे यांत्रिक रूप से कमजोर परत और इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग के उच्च क्षीण अटेंशन है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, क्रस्ट जो पहली होती है, फिर मेंटल, फिर कोर जो आंतरिक होती है कोर, ये मेंटल ये क्रस्ट। इसी के जो बीच में होता है दोस्तों क्रस्ट के, जो क्रस्ट हम जिस पे रहते हैं क्रस्ट उसे कहते हैं, उसी के नीचे स्थल वो दुर्लभ मंडल होता है स्टेनोस्फीयर, यानी कि दुर्लभ मंडल यहाँ बीच वाला होता है जिसे स्टेनोस्फीयर कहते हैं, ये क्रस्ट है। दोस्तों जैसे क्रस्ट है आपकी ऊपर वाली लेयर, इसके नीचे स्टेनोस्फीयर होता है दोस्तों, दुर्लभ मंडल जिसे हम कहते हैं। तो इसी के ऊपर जो भूकंप की किरणें होती हैं वो यहाँ लाके लगती हैं, तो उसे ही स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, उसे ही स्थल मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कथक नृत्य बिरजू महाराज को भारत के दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1986 में। 1986 में कथक नृत्य बिरजू महाराज को भारत के दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों
भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, उस गायिका का नाम बताइए जो वर्ष 2012 में रिलीज हुई गीत इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद प्रसिद्धि में आया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नितिन मोहन जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण और विशेष केंद्र था जो कि सिंधु नदी के तट पर था। और हम यहीं हड़प्पा की बात कर ले तो दोस्तों हड़प्पा एक प्राचीन स्थल था और यह रावी नदी के तट पर था। दोस्तों आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। अजंता की गुफाएं हमारे महाराष्ट्र के अंदर है और सांची का स्तूप हमारे एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर। और भीमबेटका की गुफाएं भी मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन भीतरकनिका का मंदिर वो उत्तर प्रदेश में है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बीर गांव ने 2015 में पहली बार किस खेल स्पर्धा की मेजबानी की। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी करी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, नंदीकेश्वर द्वारा लिखित अभियान दर्पण डैश नृत्य के अंग संचालन बॉडी मूवमेंट की तकनीक है और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री तो मुख्य स्रोत के में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारतनाट्यम, जो कि बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे अधिक है। आप देख सकते हैं जो जैनिज की जनसंख्या है वो भारत में दिल्ली में सबसे ज़्यादा अधिक है। ये इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों जब भारत में 1962 में पाक चाइना के साथ युद्ध हुआ और जब महा अकाल पड़ा और 65 के युद्ध के बाद जो भारत की रीढ़ टूटी, तो उस समय भारत को और देशों से आयात करना पड़ता था। उसी समय एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति का प्रस्ताव लाया गया और हरित क्रांति पूरे भारत में लागू करी गई, जो कि 1966 से 1969 के बीच तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 131, आर्टिकल नंबर 131, जो कि अभी एनटीपीसी के एग्जाम में भी हाल ही में पूछा गया था दोस्तों, ग्रेजुएट के एग्जाम में दोस्तों, कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार है ओरिजिनल जुडिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 131 के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केंद्रक आनुवांशिक सूचना का भंडारण, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली और सूत्रकर्णिका लिपिड चयापचय। केंद्रक तो सही है दोस्तों, आनुवांशिक सूचना का भंडारण यानी कि डीएनए को आपको स्टोर करता है, वो जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो सेल होता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस लगा होता है, बीच वाला केंद्रक पार्ट होता है, उसी के अंदर आपका डीएनए होता है। राइबोसोम की बात कर ले तो दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा कराया जाता है। लाइसोसोम होती है वो आत्महत्या की थैली होती है, लेकिन सूत्रकर्णिका लिपिड चयापचय गलत आंसर है क्योंकि ये प्रोटीन ये आपका गलत आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों खोंडपोरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चतुर्थ योजना।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 का 3। दोस्तों आर्टिकल नंबर स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है, जिसमें 6 तरीके की स्वतंत्रता होती है। इसका अक्सर जिक्र कराया जाता है। इसमें समानता और समानता के अधिकार की बात करी गई है दोस्तों, और इसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी गई है। 15 में आपको महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की बात करी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों। हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कुल्लू दशहरा। फोकस। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रास बिहारी बोस द्वारा। जो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास रास बिहारी बोस द्वारा करा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। 2023 में तक की किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती है? देखिए आप, तमिलनाडु ने अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा बार ये ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक उद्देश्य नहीं है? तो देखिए ये सारे उद्देश्य हैं। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी कि जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ताकि उनका भी सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। वित्तीय आत्मनिर्भरता, यानी कि इकोनॉमिक जो सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि आप खुद से इतने स्वार्थी हो जाएं, समृद्ध हो जाएं कि आप अपनी अच्छी आमदनी कर सकें। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को भी सशक्तिकरण, यानी कि वह महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें और अपनी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। लेकिन पारिवारिक आय में कमी लाना, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का सही उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। समूह 17 के किस तत्व को उसका नाम गुटनबरी गंध वाली पीली हरी संगन गैस होने के कारण मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों HD कुमारस्वामी द्वारा, ये इनके कैबिनेट मंत्री हैं। तो दोस्तों जितने भी अभी हाल ही में रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं आप सारी पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम्स में वो देखने को मिलेंगी आपको। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।